गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की डेट 24/23। हमारा कल हो गया था। मैंने कल आपको फंक्शन के बारे में समझाया था, फंक्शन क्या होता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कल की अगली क्लास से। आज हम पढ़ेंगे प्रतिलोम फलन। इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन के बारे में देख लीजिए। फर्स्ट यहाँ पे लिख लीजिएगा इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन को प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन को हिंदी में प्रतिलोम फलन कहते हैं। प्रतिलोम फलन को हम एफ इनवर्स एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ये लिख लीजिए। दूसरा नंबर लिखेंगे हम। सेकंड नंबर, सर्वप्रथम y के समीकरण को x के समीकरण में बदल लेते हैं। थर्ड नंबर, ये मेन है, ये आपके दो मेन है। इसके बाद y के स्थान पर x तथा x के स्थान पर y को रख देते हैं। यहाँ पर आप ये गौर कीजिएगा, y के स्थान पर x रख देते हैं और x के स्थान पर y रख देते हैं। ना कि आप यहाँ पे जो समीकरण दिया होगा उससे उठाकर उस समीकरण में नहीं रखना है। आपको बस जहाँ पे y लिखा है उसको x बना देंगे और जहाँ पे x लिखा है उसको y बना देंगे। रख देंगे। अतः प्राप्त समीकरण ही एफ इनवर्स एक्स होगा। अब पूरा लिखने की तो जरूरत है नहीं। एफ इनवर्स एक्स आपको पता है ये प्रतिलोम फलन होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आपको कोई भी एग्जाम्पल, देखिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपका ये एग्जाम्पल है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको पहले हम इस x को इधर ले आएंगे और इस y को सेकेंड साइड ले जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। अब देखिए y माइनस का हो गया, इस साइड है, अगर दूसरी साइड जाता है तो उसका हमेशा सिंबल चेंज हो जाता है।
सिंबल मीन्स चिन्ह, चिन्ह चेंज हो जाता है। अब इसको x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई लिख लेंगे। अब ये आपका आ गया समीकरण। मैंने क्या कहा था, प्रथम y के समीकरण को x के समीकरण में बदल लेंगे। देखिए x के समीकरण में बदल गया। अब हम क्या करेंगे, y के स्थान पर x रख देंगे और x के स्थान पर y रख देंगे। तो यहां से आपका सेकंड स्टेप चालू होता है। x के स्थान पर आप y रख दीजिए, अंडर रूट 1 माइनस वाई के स्थान पर x रख दीजिए। अब इस समीकरण को ही हम f इनवर्स कहते हैं। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए f इनवर्स x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस x। ये हमारा प्राप्त समीकरण हमारा f इनवर्स होता है, प्रतिलोम फलन हम इसे कहते हैं। आपको कोई भी समीकरण लीजिए, आपको ऐसे ही हल करना है। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नोट डाउन हो चुका होगा। अब हम पढ़ेंगे रेंज और डोमेन। इसको कहते हैं, रेंज को हम कहते हैं परिसर, और डोमेन को कहते हैं प्रांत। हम सबसे पहले पढ़ेंगे डोमेन। डोमेन क्या होता है, यहाँ पे डाल दीजिएगा प्रांत। डोमेन होता क्या है, लड़के यहाँ पे केवल नाम देखकर धोखा खा जाते हैं। आप ये देखिएगा, रेंज, परिसर और डोमेन प्रांत, ये आप याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पे आप धोखा खा जाते हैं। रेंज को आप प्रांत कह देते हैं, डोमेन को आप परिसर कह देते हैं। देखिए ये होता क्या है, x के गुणांक को हम परिसर कहते हैं। आपको x के स्थान पर ऐसी संख्या भर के देखनी है जिससे वो फाइनाइट ना हो पाए। जैसे आप फर्स्ट चीज याद रखिए, फर्स्ट चीज आपका अगर fx अपॉन gx के पद में अगर आपका कोई समीकरण दिया हुआ है, मान लीजिए y बराबर fx अपॉन gx के पद में दिया हुआ है, तो आपको ये याद रखना है gx हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा कोई भी समीकरण, यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट डाउन करके, हमारा कोई भी समीकरण अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। हमारा कोई भी समीकरण अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। अगर आपका समीकरण अपरिभाषित आता है तो हम वो मान x का नहीं रखेंगे। सेकेंड नंबर, यदि आपका अंडर रूट में fx दिया हुआ है, मान लीजिए समीकरण, तो यहाँ पर हमारा
निगेटिव नहीं आ सकता है। इसका मतलब होता है निगेटिव वैल्यू। ठीक, हमारी निगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है और ना ही जीरो आ सकता है। ये याद रखिएगा, ये हमारे नहीं आ सकते हैं। ठीक, इससे हमारा वैल्यू फाइनाइट हो जाएगा। इतना आप नोट कर लिए, नोट कर लीजिए। थर्ड नंबर, यदि हमारा log fx दिया है तो x का मान हमारा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ये हमेशा आप याद रखिएगा, निगेटिव मान कभी भी लॉग नहीं लेता है। थर्ड नंबर हो गया। और ये नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में मैंने लिया y बराबर आपका log, यहाँ पर log x ले लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे हम x की वैल्यू हमेशा माइनस फाइनाइट से फाइनाइट में चेक करते हैं। ठीक, माइनस फाइनाइट पे फाइनाइट रखकर चेक करते हैं। y का मान हमें अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। माइनस फाइनाइट मतलब ये हमेशा पॉजिटिव चीजें लेता है, तो आपका ये माइनस तो चला गया। अब हम लॉग जीरो रखकर देखेंगे। आपको पता है लॉग जीरो का मान 1 होता है, तो हम यहाँ पर 1 रख सकते हैं, तो हमारा y अपरिभाषित नहीं होगा। तो मतलब हमारा मान 1 से लेकर फाइनाइट के बीच में आएगा। यह हमारा हो जाएगा प्रांत। यह हमारा प्रांत होगा। हमारा y जो है वो अपरिभाषित नहीं होना चाहिए x के मान से। अगर हमारा y अपरिभाषित हो रहा है तो वो x का मान हम नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे हमने माना निगेटिव, तो यहाँ पे लेते नहीं, आपने निगेटिव हटा दिया, तो हम यहाँ पे जीरो, बस जीरो पहले रखकर देखेंगे। आपको पता है log जीरो का मान 1 होता है, तो इसका मतलब हम जीरो वैल्यू ले सकते हैं। तो log का मान हमारा जीरो से लेकर फाइनाइट के बीच में हो जाएगा। ठीक, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नोट डाउन हो चुका होगा, आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेंज। हिंदी में इसको कहते हैं परिसर। परिसर में क्या होता है, आप सर्वप्रथम x के पद को ना y के समीकरण को x के समीकरण में
बदल लेते हैं। रेंज परिसर हमारा क्या होता है? परिसर हमारा होता है y की वैल्यू, y का मान। आप हिंदी पे लिख लीजिए, हिंदी मीडियम क्लास है तो y का मान, y का मान होता है हमारा परिसर। y का मान कहां से कहां तक हम रख सकते हैं उसे परिसर कहते हैं। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, y का वह मान जिससे, सॉरी कॉल आने की वजह से जाना पड़ा था, देखते हैं आगे चलते हैं। y का वह मान जिससे x परिभाषित हो जाए, मतलब अपरिभाषित हो जाए। अगर हमारा x का मान अपरिभाषित हो रहा है y के किसी मान से, तो वह मान हम नहीं लेते हैं। हो जाए तो हम y का वह मान नहीं लेंगे। अब बाकी नियम आपके x वाले लगेंगे, ठीक। अब जैसे हमने यहाँ पे आपको एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल y is equal to x upon 1 माइनस x, आपका ये है, ठीक। अब हम इसको x के पद में पहले बनाएंगे। आप यहाँ से आप 1 करके इस पे आपको क्रिया गुणा करना है, इसको इस पे कर दीजिए, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक। अब इस पद को आप उधर ले जाइए, तो ये हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स। अब हमको यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो y इक्वल टू एक्स 1 प्लस वाई। अब हमें x के पद में लिखना है, तो x इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, तो y अपॉन 1 प्लस वाई। अब हमारे ये समीकरण बन गया x के पद में, ठीक। आगे इधर देखते हैं। अब हमारे ये समीकरण, हमको नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 1 इज इक्वल टू नॉट 0। अगर यहाँ पे हमारा 0 आ गया तो ऊपर कुछ भी मान हो ये हमारा फाइनाइट ही बताएगा, तो हम इस पद को 0 के बराबर कर देते हैं, ये हमारा 0 नहीं आना चाहिए। तो y इक्वल टू माइनस 1, अगर हम यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये हमारा पद 0 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर हमारा -1 नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारा कुछ भी मान हो सकता है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे -1 से कामा फाइनाइट तक, लेकिन -1 को छोड़कर, -1 को छोड़कर हमारा माइनस फाइनाइट से लेकर फाइनाइट के बीच में कुछ भी मान हो सकता है, लेकिन हम -1 को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा y इज नॉट इक्वल टू -1, ओके। सभी बच्चे नोट डाउन कर लें, ये हमारा हो, इसको आप लिख लीजिएगा, ये जो ब्रैकेट में है ये हमारा आंसर है, इसको आंसर लिख लीजिएगा। हम सर्वप्रथम क्या करते हैं आपको देखिए बताता हूँ, सर्वप्रथम y के समीकरण को x के समीकरण में बदल लेते हैं। पहले आप y के समीकरण को x के समीकरण में बदल लीजिए, फिर उसके बाद
y का वह मान जिसके लिए x अपरिभाषित हो, तो हम y का वह मान नहीं लेते हैं। तो y बराबर, पहले हम इसको x के पदों में निकाल लेंगे, तो ये x के पदों में हमारा ये आया। अब हम यहाँ पे माइनस फाइनाइट से लेकर फाइनाइट रखेंगे, लेकिन हमको पता है ये नीचे वाला पद जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम इसको जीरो के इक्वल करके इससे मान निकाल लेंगे हम y का। तो इसका मतलब y का मान -1 नहीं होना चाहिए। अगर -1 हमने मान रख दिया तो समीकरण अपरिभाषित हो जाएगा। तो हम माइनस फाइनाइट से लेकर फाइनाइट के बीच में कोई भी मान ले सकते हैं, लेकिन -1 को छोड़कर। ओपन ब्रैकेट हम तब लगाते हैं जब हमें यह मान नहीं लेना हो। माइनस फाइनाइट और फाइनाइट में ऑलवेज हमेशा हमारा ओपन ब्रैकेट लगता है। नोट डाउन कर लीजिए। तो नोट डाउन हो चुका होगा, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको प्रांत और परिसर समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। अगली क्लास में मैं बताऊंगा ऑन टू और इन टू, और आपको एनी वन और मैनी वन और वन में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम इसको निकालते हैं। ऑन टू और इन टू का मतलब होता है आपका एकाकी और आच्छादक, और मैनी वन और वन का मतलब होता है एकाकी तथा एकाकी और बहु एकाकी। ठीक, आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।